कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय हमलों पर जवाबी कार्रवाई की इजाजत दे दी। मासूम शहरियों की शहादत पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। भारत के हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तहत वाज़ेह तौर पर जंगी इक़दामात के ज़ुमरे में आते हैं। कौमी सलामती इजलास के एलामे में भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। कहा गया कि भारत ने झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गुज़िश्ता रात की भारतीय जारहियत, पाक फौज के दंदान शकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर दी। भारत ने 4 जंगी महाजों पर हार मान ली। भारतीय फौज ने LOC, चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी और लीपा के बाद चिरीकोट सेक्टर में भी सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज भरपूर अंदाज से जवाब दे रही है। अब तक फौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। हमला आवर गिराए जाने वालों में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फजाई एसेट्स गिराए गए ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में, 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराया गया। ये बताना इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इस फजाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 SU तैयारे को तबाह किया। भारत के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया था। भारतीय जंगी जहाजों को इस वक्त गिराया गया जब वो हमले के लिए आए। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दुश्मन के नुकसान की तफसीलात कौम के सामने रख दी। कहा पाकिस्तान ने अपने इत्तेफाक का हक इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान की फिर कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। पाक फौज दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के मजीद 4 ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से नीचे उतार कर 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को कब्जे में भी ले लिया। इससे कबल पाकिस्तान ने बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराए थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की जा रही थी। भारतीय तैयारे राफेल के नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फजाइया की ताकत से दुनिया मुतासर। आलमी मार्केट का पाक फजाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। ज़रा के मुताबिक JF-17 का तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा JF-17 और J-10C तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज हैं। कशीदगी कम कराएं, हमें पाकिस्तान से बचाएं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बौखला गया। भारत का अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने के लिए राबता। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकाम ने अरब दुनिया के हुक्मरानों से राबता करके पाकिस्तान पर असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। भारतीय हुकाम ने अमाराती हुकाम से अपील की है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम कराएं। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46
इंजर्ड है। उनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया, वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी। इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द। वहां पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं। रात से जारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस, बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत कर रहा है, जो अटरली की फायरिंग की जा रही है, उसमें अब तक 5 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। भारत के बुज़दिलाना हमले में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 46 जख्मी। भारत ने 6 मकामात पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भावलपुर में 13, मुरीद के मस्जिद में 3 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमला किया गया, 3 शहरी शहीद, जबकि 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी हुए हैं। सियालकोट और शकरगढ़ में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कोटली हमले में 2 मासूम शहरी जामे शहादत नोश कर गए। LOC पर वक्फे से जारी फायरिंग में 5 शहरी शहीद हुए। भारत ने मसाजिद और जिन पाकिस्तानी मकामात को निशाना बनाया वहां आम शहरी थे। भारत ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान पाक फौज के जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुज़दिल भारतीय फौज की निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की हिवानियत जारी। बिला इश्तियाल जहारियत के नतीजे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास शहीद। भारतीय फौज की जानिब से मासूम बच्चों को बिला इश्तियाल जहारियत और बर्बरियत का निशाना बनाना हिवानियत की बदतरीन मिसाल है। मुरीद के और कोटली में भारतीय जहारियत से शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम, शहरियों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। शकरगढ़ करतारपुर राहदारी पाक भारत कशीदगी के बाद बंद कर दी गई। सिख यात्रियों को आ जाने की इजाजत नहीं दी गई। करतारपुर में किसान इत्तेहाद की जानिब से आने वाला काफिला भी रोक दिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। पाकिस्तान का भारत के बिला इश्तियाल हमलों पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर सख्त वार्निंग। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये बुज़दिलाना हमला है और हमारी फौज ने ऐसा जवाब दिया है कि मैं एक कम 70 साल का हूं। मैं अभी चाहता हूं कि मैं भी जाके बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर अपने मुल्क के लिए दफा के लिए अपनी जंग लड़ूं। पाकिस्तानी अफवाज जो है इस तौर पर तैयार है कि वो अपने मुल्क का दफा कर सकती हैं। अगर कहीं पर भी मुल्क के लिए हमें भी अपनी जान देनी पड़े तो हम भी आ सकते। आज आप देखेंगे मोदी साहब उठे और उठ के रात के वो तारीकी में जो हमला किया, गरीबों को किया, मदरसों में मस्जिदों में उन्होंने जो गरीब लोगों सोए लोगों ने मारा है, जो रात की तारीकी में उसने जो है ना ये चीजें की, उसका मजा हमारी पाक फौज ने उसको चखा दिया। हम 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं और सब फौजी हैं। पाकिस्तानियों का जज्बा उरूज पर। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर शहरियों का शदीद रद्द अमल। कहा भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपनी फौज के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। पाक फौज के हक में शहर शहर रैलियां, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हमने भारत के सुंदर को तंदूर बना दिया है और हमला करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी कहते हैं पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। तैयारों के गिरने पर भारतीय कौम मोदी को बुरा भला कह रही है। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खुलकर खड़ा है। भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र लाहौर की फ़िज़ाई हदूद में मुख्तलिफ फ़िज़ाई रूट्स को कमर्शियल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नया नोटिस जारी। इससे पहले गुज़िश्ता रात फ़िज़ाई हदूद बंद करने के बाद आज सुबह लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हदूद बहाल कर दी गई थी।
भारत का पाकिस्तान पर हमला अफसोसनाक, मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। चीन का हमले पर रद्द-ए-अमल, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इन इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल से काम लें, सब्र और ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें। भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी हमसाया हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। और भारतीय जारियत के बावजूद PSL के मैचेस जारी रहेंगे। PCB के जारी इलामिये में कहा गया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक होगा। PSL 10 के बकिया मैचेस में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी।